कैसा मोमेंट फील हो रहा था? थोड़ा सा डर लग रहा है लेकिन एक्साइटमेंट भी है। हाँ, फर्स्ट टाइम है? सॉरी, फर्स्ट टाइम है? हाँ फर्स्ट टाइम है हमारा। ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी है तो वहाँ पे हमें पहले ही प्री ट्रेनिंग दी गई थी। वहाँ पे हमें रॉक क्लाइंबिंग करवाया गया था और आर्टिफिशियल बॉल पे हमें पहले ही स्लेदरिंग की प्रैक्टिस करवाई गई थी। हमारे उस्तादों ने हमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी थी तो हमें हेली से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? हम एक्चुअली बेसिकली हम कमांडो कोर्स में आए हैं जो 6 वीक का होता है, लेडीज़ का 6 वीक का और बॉयज़ का 10 वीक का होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि मैंने इससे भी ज़्यादा हाइट का कर रखा है। वहाँ पे उस्तादों ने हमें ज़्यादा हाइट का करवाया था और ये थोड़ी सी हाइट कम थी और हाइट होनी चाहिए थी। का ही हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई थैंक ITBP कि हमें इन्होंने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। थैंक यू। हेली स्लेडरिंग का हमारा कमांडो में एक इवेंट था जो कि मतलब सबसे अच्छा और एडवेंचरस इवेंट था। इसमें हमें 3 अलग अलग तरीके से कि हेली से किस तरीके से स्लेडरिंग की जाती है, इसमें हमें बेसिकली वो सिखाया जाता है। और इमरजेंसी सिचुएशन में हमें बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसमें हेली से हमें स्लेडरिंग करके उसको टैकल करना होता है। तो इसमें डिफरेंट हाइट से जो हमें एक्सपोजर मिला है, आई एम श्योर कि इन फ्यूचर ये बहुत हमारे काम आएगा और इसको हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरीके का एक्सपोजर जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग में होंगे उतना ही ज़्यादा मतलब हमें एक्सपोजर ट्रेनिंग में मिलेगा और ग्राउंड पे जाके उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। इस वर्ष अपना डायमंड जुबली बना रही है, 1962 में रेज हुई थी। और ये जो फोर्स जब रेज हुई थी तो ये एक गुरिल्ला कम इंटेलिजेंस फोर्स थी। उसके बाद में ये बॉर्डर गार्डिंग रोल में आई है। और ये ITBP का हमेशा इथोस रहा है कि दुश्मन की टेरिटरी में या कोई नक्सलाइट एरिया में या किसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कितना जल्दी हम लोग पहुंच सकते हैं हमारे कमांडोज, ताकि रिलीफ दे सकें, ऑपरेशन कर सकें जल्दी से जल्दी। ये हम लोग सिखलाई देते हैं। इस बार जो है हमने प्रयास किया है कि हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग में ऑफिसर्स हैं, जो बेसिक ट्रेनिंग अपना रिक्रूटमेंट करके बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको भी हम पहली बार जो है ये स्लेदरिंग का एक्सपोजर दे रहे हैं। और ये किसी भी बल का जो है ये पहला प्रयास है। हमारे 22 ट्रेनीज हैं जिसमें से एक महिला अधिकारी भी है और 21 हमारे पुरुष अधिकारी हैं। उसके अलावा हमारे 10 वायु कोर्स में हैं जिसमें से 2 महिला अधिकारी हैं। तो ये एक्सपोजर हम स्लेदरिंग का Mi-17 हेलीकॉप्टर जो कि दिल्ली से हमारे पास आता है उससे हम दे रहे हैं और इसका उद्देश्य यही है। तो सर ये जो ट्रेनिंग के जो है आखिरी पड़ाव में है अब ये कमांडो, या मतलब अभी इनकी ट्रेनिंग जारी रहेगी अलग अलग तरह से? हाँ, ट्रेनिंग जारी रहेगी क्योंकि हेलीकॉप्टर का जो प्रयास है ये हमें काफ़ी प्रयास करने के बाद मिलता है। इसमें काफ़ी क्लियरेंसेस, जिसमें एयरफोर्स की क्लियरेंसेस वो भी शामिल होती है। तो जिस भी टाइम पे जो कोर्स चल रहा होता है उसको हम एक्सपोजर देते हैं। जैसे बेसिक ट्रेनिंग है ये अभी 33 वीक में है। इसी तरह से जो हमारा वायु कोर्स है वो अलग अलग अवधि के हैं। एक वायु कोर्स अभी लास्ट पड़ाव में है, 1 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाएगा जी। तो इसलिए यही प्रयास था कि अगस्त के लास्ट वीक में हम लोग ये स्लेदरिंग की प्रैक्टिस जवानों को दे सकें। और हमारा प्रयास यही है कि जो ट्री हाइट होती है, ट्री हाइट से ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ के उसमें हम कैसे नीचे रस्सी के सहारे हमारे जवानों को, हमारे अधिकारियों को वेपन के साथ में, आर्म्स एम्यूनिशन के साथ में, अपनी क्लोथिंग के साथ में और 5-7 दिन का राशन भी लेना अगर पड़े उसके साथ में कैसे हम उतार सकते हैं। ये ट्रेनिंग, ये सिखलाई हम लोग देते हैं।
तो सर आज के अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर की हाइट कितनी थी जब जो जवान नीचे आए ये थे? शुरुआत में हम जो है 10 फीट से उनको जंप करवाते हैं, उसके बाद में हम 5 मीटर से उनको स्लेदरिंग कराते हैं, इसी तरह से बढ़ के 10 मीटर फिर 15 मीटर 60 फुट तक का हम जो है इनको अभ्यास दिलाते हैं।